Okay, so welcome back, and we were discussing DPP2 on StatMac, and actually we were on question number, I think 4 has been done. 4 is 2026. Yes, question number 4 has been done. Now question number 5, and that is problem 2031 from Baikelin. ठीक है, चलो चलते हैं 2031. DPP2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और प्रॉब्लम 2031 है वाई के लिंक से. ठीक है, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 2031 वाई के लिंक. Derive an expression for the vibrational specific heat of a diatomic gas as a function of temperature. Derive an expression for the vibrational specific heat. CV निकालना है वाइब्रेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग. वाइब्रेशनल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टी का फंक्शन होना चाहिए और फॉर ए डायटोमिक गैस. डायटोमिक गैस, ठीक है. लेट एच कट ओमेगा नॉट बाई के इक्वल टू थीटा. ठीक है. For full credit, start with an expression for the vibrational partition function. और पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट करना है? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन से. वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन से, ठीक है. इवेल्युएट इट, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करो एंड यूज द रिजल्ट टू कैलकुलेट सी वाइब्रेशनल. डिस्क्राइब द हाई एंड लो टी लिमिट्स ऑफ सी वाइब्रेशनल. तो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन भी फाइंड आउट करना है. डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो सी भी फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली. कैसे करेंगे? देखो, वाइब्रेशनल मोशन को आइडेंटिफाई करो, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी, जो डायटोमिक गैस है उसकी, और फिर उसके लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर दो, उससे इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लो, फिर सी भी फाइंड आउट कर लो. फाइन. लास्ट में लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर लिमिट पे काम करना है, तो वो लगा देंगे बाद में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेशनल मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा. वाइब्रेशनल मोशन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का कैसे होता है भाई? जो एनर्जी है वो कैसे लिखी जाएगी? जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वैसे होगा, ठीक है ना. जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो जो टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट कर ले और उस वे में हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाएगा. देखो कैसे भैया, ऐसे कुछ टू बॉडी प्रॉब्लम होगा ये ए बी. इसको रिड्यूस मास कंसेप्ट लगा के m1 m2 बाई m1 प्लस m2 ऐसे बोल दें, ऐसे कन्वर्ट कर ले कि एक ही मास जिसका मास म्यू है वही ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है. तो फिर जो वन डायमेंशनल ऑसिलेटर हो गया एक टाइप से, और वन डायमेंशनल ऑसिलेटर है तो इसका जो एनर्जी वैल्यूज है वो क्या होंगी? अब दो चीज़ें आती है. एक तो ये कि n प्लस हाफ या v प्लस हाफ. v लिखते हैं जनरली वाइब्रेशनल की बात करते तो v क्वांटम नंबर लिखते हैं, जहाँ पर v 0 1 2 इस टाइप से है. तो एक तो ये एनर्जी लिखने का तरीका. दूसरा है क्लासिकल एक्सप्रेशन. तो ये लिखना चाहिए या फिर क्लासिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहिए? अभी फिर क्वेश्चन को वापस पढ़ो थोड़ा सा और वहाँ से कुछ आपको पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन लिखना चाहिए या फिर पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर समथिंग एल्स. तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से देखो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. लेट एच कट ओमेगा नॉट बाई के इक्वल टू थीटा. एच कट ओमेगा नॉट बाई के इक्वल टू थीटा. तो इसका मतलब हमें क्लासिकल ट्रीटमेंट नहीं करना. तो थोड़ी बहुत यहाँ से फील आ रही है कि देखो ये चीज़ यहाँ पर आती है. एच कट क्वांटम मैकेनिकल चीज़ है, तो इस वजह से मेरे को ये एक्सप्रेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. सही है, तो इसको पिकअप करना चाहिए. पार्टीशन फंक्शन तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आपका माइनस बीटा ई आई माइनस है. यहाँ पर जो वाइब्रेशनल लेवल है
वो ये है ही। क्या क्या एनर्जी होगी, हाफ एच कट ओमेगा, अगर मैं v इक्वल टू 0 1 2 3 डालूंगा तो हाफ एच कट ओमेगा, 3/2 एच कट ओमेगा, 5 ओमेगा नोट है ना, 5/2 एच कट ओमेगा नोट एंड सो ऑन। इस टाइप की एनर्जी वैल्यूज होंगी। और क्या बोलते हैं, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो डीजनरेट होती है। क्वांटम मैकेनिक्स से हमको पता है, तो डीजनरेसी भी 1 है, ठीक है। GI इक्वल टू 1 है सबके लिए, क्योंकि ये सब नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज होती हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो फिर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका समेसन, अब समेसन लिख ही देता हूँ मैं, तो e का पावर माइनस बीटा हाफ एच कट ओमेगा नॉट प्लस e का पावर माइनस बीटा 3/2 एच कट ओमेगा नॉट प्लस e का पावर माइनस बीटा 5/2 एच कट ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। इस टाइप से यहाँ पर ये टर्म सब में कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, बीटा एच कट ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/2 था, हाफ को बाहर ले लिया, 1 बच जाएगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा नॉट माइनस यहाँ पे 5/2 था, 2.5 है, तो हाफ ले लिया बाहर, तो 2 बच जाएगा, 2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट प्लस ऐसे ही यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये बच जाएगा। ये वही तो है जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में किया हुआ है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा फिर, ये जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है और एक इनफाइनाइट सम है जीपी का, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है और ये आर है, क्योंकि इसी का ही प्रोडक्ट होता जा रहा है, सही है। तो इनफाइनाइट सम है, तो इनफाइनाइट को एस इन्फिनिटी क्या होता है जीपी में, 1/1 माइनस आर, ठीक है। तो 1/1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, ये आपका हो गया Q1, ठीक। इसको और अच्छे से लिख सकते हो ऐसे, ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट बाई 2 एंड 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, ये तो है Q1। अब बात करते हैं U की। U एक सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए U क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln Q1, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं कि सिस्टम में n पार्टिकल है क्या, सिस्टम में n पार्टिकल की बात की क्या, सॉल्यूशन में n पार्टिकल की बात की, हाँ। सॉल्यूशन में इसको चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट, हालांकि लिखा नहीं इसने क्वेश्चन में, बट फुल क्रेडिट स्टार्ट विद ऑफ ए डायटोमिक गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रखी है, तो मैं भी मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर देता हूँ। तो Q1 की जगह Qn भी लिखेंगे फिर, और Qna होगा वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टीशन फंक्शन। क्या हो जाएगा Q1 की पावर n, तो Q1 की पावर n हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी, इसका पावर n e का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट बाई 2 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, इसका पावर n हो जाएगा, n एक्चुअल में n है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा Qna, ठीक है। इसको पुटअप करो, क्या आ जाएगा U माइनस भाई Qn को यहाँ पर पुट करोगे तो ये Na ऊपर है पावर में, आगे आ जाएगा क्योंकि ln है यहाँ पे, तो माइनस Na डेल ओवर डेल बीटा और दिस थिंग e का पावर ln ऑफ e का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट बाई 2 एंड 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, ये चीज़, ठीक है। आगे इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको हटा लें भाई, पार्टीशन फंक्शन तो पहले से भी आपको आता ही है। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन करना है तो ln को दिस टर्म माइनस दिस टर्म लिख लें, बेटर रहेगा। तो u इक्वल टू माइनस Na डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ दिस थिंग, ln ऑफ e का पावर माइनस दिस थिंग, तो ln और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट बाई 2 बचेगा, और माइनस ln ऑफ दिस थिंग 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, सही है भाई। ये हो गया U।
बट यू नीड सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो सी वी क्या हो जाएगा, सी वी इज डेल यू बाई डेल टी। अभी ये पूरा Na एक मोल के लिए है, तो ये जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट आएगा, क्योंकि पूरा Na मोलिक्यूल के लिए आपने इंटरनल एनर्जी निकाली हुई है, ठीक है। तो सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Na। ओह माय गॉड, आई हैव नॉट डिफरेंशिएटेड इट, डिफरेंशिएट तो करो यार। u इक्वल टू माइनस Na बीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस को तो अंदर ले जाऊँ, प्लस हो जाएगा ये बीटा के रेस्पेक्ट में h कट ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, ln समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/4 समथिंग, समथिंग का वापस से समथिंग में ये चीज़ है 1 माइनस दिस थिंग, 1 का तो 0 हो गया, और इसका हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट इंटू माइनस एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू एन ए, और इस एन ए को भी मल्टीप्लाई कर ले, हाफ एन ए एच कट ओमेगा नोट प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया एन ए एच कट ओमेगा नोट ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट डिवाइड बाई 1 माइनस ई का पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। ये आपका u का एक्सप्रेशन है। आप एक बार u को मैच करा सकते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। u दिया हुआ है क्या, इसने फाइंड आउट किया u, हाँ किया है इसने, अलग तरीके से किया, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन मैच होएगा। ये है सही है, एन एच कट ओमेगा नोट बिल्कुल सही है, और नीचे उसने इसको और ले लिया नीचे, तो उसको भी ले सकते हैं हम। अगर इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, u हाफ एन ए एच कट ओमेगा नोट प्लस एन ए एच कट ओमेगा नोट डिवाइड बाई, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा ई का पावर बीटा एच कट ओमेगा नोट, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ पर उसने आपको दिया हुआ है। सी वी फाइंड आउट करना है, करो। इनको मिटा लो चाहिए अब तो। सी वी क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी। सी वी हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएशन करो टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर तो टी है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस, अच्छा यहाँ पर बीटा है तो इसको मैं 1 बाई के टी लिख लूँ, के टी बन गया ये पूरा। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ऊपर वाली चीज़ तो कांस्टेंट ही है, एन ए बीटा एच कट ओमेगा नोट 1 ओवर समथिंग है। 1 ओवर समथिंग का क्या होता है भाई, 1 ओवर समथिंग है माइनस 1 ओवर समथिंग का स्क्वायर, माइनस 1 ओवर समथिंग का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर इंटू समथिंग का, समथिंग में ये स्टफ है तो एक्स माइनस 1 का 0 होगा, एक्सपोनेंशियल का ही होगा, एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा ये चीज़, और फिर वापस में इस चीज़ का फैक्टर का बाई के एंड माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सी वी ये हो गया आपका, एन ए एच कट ओमेगा नॉट, ये भी स्क्वायर होएगा यहाँ पे, और के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एन ए इंटू के, उसको आर लिख सकता हूँ, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। और एच के ओमेगा नोट का स्क्वायर बाई के टी का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि के स्क्वायर हो गया ना, अभी ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई किया तो, और ये चीज़ और माइनस एक्सप्रेशन में, तो सी वी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, ये एन ए के है, ई का पावर एच कट ओमेगा नोट बाई के टी डिवाइड बाई ई का पावर एच कट ओमेगा नोट बाई के टी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस भी हो गया क्योंकि एक माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई।
Na हो गया, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, सब कुछ हो गया, फाइन। इसको आप R लिख सकते हैं, तो CV इक्वल टू R, और इसको उसने थीटा बोला था, एच कट ओमेगा नोट बाई ओमेगा नोट को बाई के को थीटा बोला था उसने, तो हम थीटा बाई टी का स्क्वायर भी लिख देंगे, और फिर ई का पावर थीटा बाई टी और ई का पावर थीटा बाई टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए एज ए फंक्शन, सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। लेट वी चेक, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अच्छा, इसने थीटा बाई टी को एक्स लिख लिया इसने, तो मैच करा देते हैं। थीटा बाई टी इक्वल टू एक्स ले तो क्या हो जाएगा, सी वी आर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए उसने एक्स ले लिया, कोई बात नहीं, मैच कराना जरूरी है। आर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स ई के पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, परफेक्ट है। चलो अब लिमिट लगाते हैं इस पर, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इस पे दो काम करना है, एक तो हाई टेम्परेचर लिमिट, एक लो टेम्परेचर लिमिट। एक बार ये देख लो कि टी टेंड्स टू 0 बोला है या हाई टेम्परेचर बोला है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन पढ़ो, डिस्क्राइब द हाई एंड लो टी लिमिट्स ऑफ सी वाइब्रेशनल, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। हटाता हूं मैं इसको, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ सी वी। इसको भी हटा देते हैं, सी वी का एक्सप्रेशन, इसी को रख लेते हैं, एक्स पे लिमिट लगा लेंगे, ठीक है भाई। एक्स का ध्यान रखना क्या था आपका, तो यहीं से मैं आगे फॉरवर्ड हो जाता हूँ, घूम के आ जाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो सिंस एक्स इक्वल टू है थीटा बाई टी, तो पहले केस लेते हैं हाई टेम्परेचर। चलो हाई टेम्परेचर, ठीक है। टी हाई है, टी हाई है, इसका मतलब एक्स क्या भाई, टी हाई है तो एक्स मतलब लो है, तो एक्स लो है, तो एक्स टेंस टू 0 वाला केस है मतलब, ठीक है। एक्स टेंस टू 0 वाला केस है, तो सी वी क्या हो जाएगा इस केस में, देखो एक्स टेंस टू 0 है, एक बार 0 रख लो, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। आर इंटू 0 हो गया, ई का पावर 0 1 हो गया, और नीचे हो गया ई का पावर 0 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, तो 0 बाई 0 बन गया, ठीक है। इससे तो अनडिटरमाइंड हो गया, तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये वाला चीज़ हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, क्या करें, एक्स टेंस टू 0 है, तो एक्स छोटा है, तो हम ई की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और फिर 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स और उसका स्क्वायर कट जाएगा, आर इंटू ई की पावर एक्स आना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई गड़बड़ है नहीं है, बट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर भी अगर लिखोगे आप तो ये भी 1 हो जाएगा, तो फिर आर आएगा, उसको लेकिन 1 प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं इसको यहाँ से ई का पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो ई का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वो कट जाएगा, एक ऊपर जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, यहाँ पर ई का पावर यह 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो उससे कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। एक बार आंसर देखते हैं, अगर वही हुआ हमारा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और अदरवाइज फिर कुछ और सोचेंगे, तो या तो फिर आर ही होना चाहिए, फिर इसको भी 1 प्लस एक्स लिखिए, आर 1 प्लस एक्स, क्या लग रहा है आपको, इसको 1 प्लस एक्स लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो एक्स टेंस टू 0 है, एक्स टेंस टू 0 पे अगर हम डी 0 बाई 0 है, और अगर हम DL हॉस्पिटल लगाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऊपर नीचे 0 बाई 0 रहेगा,
तो मतलब टी का डिपेंडेंसी तो रहेगा इसमें, तो फिर बेटर यही है कि r इंटू ई का पावर एक्स लिखें। एक बार आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर है हाई टेम्परेचर लिमिट में सी वी इक्वल टू आर, इन द लिमिट ऑफ हाई टेम्परेचर सी वी इक्वल टू आर, सिर्फ r, तो फिर कैसे क्या, इसका मतलब देखो कुछ तो करते हैं यहाँ पे, आर एक्स स्क्वायर और फिर उसने ऐसे किया कि यहाँ पर तो 0 रख लिया और इसको 1 प्लस एक्स लिख दिया, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो ई का पावर एक्स फिर आएगा, सही है। और देखो ऐसे किया इसने, इसको तो ई की पावर एक्स ही रखा और इसको 1 प्लस एक्स का -1 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और फिर लिमिट रखेंगे तो सी वी इक्वल टू आर हो जाएगा। ई की पावर एक्स को भी उसने 1 ले लिया, ठीक है। ये चीज़ लिख के चले यहाँ पे, सी वी लिमिट एक्स टेंस टू 0 में ऐसे लिख सकता है, एक्स अगर स्मॉल है तो, और फिर ये काट लेगा इसको, आर एक्स स्क्वायर, इसको 1 लिखा, नीचे एक्स स्क्वायर, सी वी इक्वल टू आर, इस टाइप से। थोड़ा और भी अगर हम ट्राई करें एक बार, इससे और बेटर अगर हमें कुछ मिल जाए, देखो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। सी वी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, ऊपर ई की पावर एक्स है, नीचे ई की पावर एक्स को बाहर ले लेते हैं एक बार के लिए, क्या होता है देखते हैं। 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और तो सेम ही बात है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऊपर वाला ही सही है, बस यही किया है उसने। अगर सी वी इक्वल टू आर है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे मतलब टी हाई है, टी हाई है तो एक्स क्या होगा, सॉरी लो टेम्परेचर टी लो है, एक्स क्या होगा, हाई, यानी कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करनी है, टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो सी वी ये है आपका, सी वी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, या एक्स हाई लिख देता हूँ मैं, एंड आर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। एक बार डायरेक्ट रखते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और यहाँ से भी इन्फिनिटी, सब जगह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, वंस अगेन अनडिटरमाइंड। तो फिर कुछ करना पड़ेगा, देखो क्या करें। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या हाई रखो इसको यार, हाई। तो अब की बार ये वाला चीज़ करते हैं कि पावर एक्स को बाहर लेते हैं, फ़ायदा हो सकता है उसका, देखना। ऊपर से ई की पावर एक्स एक बार तो कट जाएगा, यहाँ से ई की पावर एक्स बाहर लिया है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, एक कट जाएगा, ई की उसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी एक्स आई है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और 1 माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये तो 1 का स्क्वायर, और ये चीज़ बन जाएगा इस बार सी वी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इसको 0 कर लिया उसने। अभी देखते हैं क्या है, आर थीटा बाई टी का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है भाई, यही किया उसने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो टी हाई और टी लो लेता है तो काफ़ी अबनॉर्मल स्टेप लेता है, ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल स्टेप को कर देता है। हम देखेंगे नहीं तो हमको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या करेगा, है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर सीधा लिमिट लगाना ही होगा आपको। यहाँ पर ये करता है कुछ ऐसे उल्टी सीधी हरकतें, बट वहाँ नहीं होगा,
ठीक है, ये आप शायद शीट करते टाइम देख भी लिया होगा कि वहाँ पर जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो होता है वही होगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं लिमिट लगाते हैं वही चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके टेंस नहीं होना है इसको, बट कुछ सीख तो रहे ही हैं बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? DPP 2 क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका प्रॉब्लम 2032। तो इसके नेक्स्ट वाला ही प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2032। चलो देखते हैं क्या है। वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये होती है n+12 h ओमेगा, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हुज ग्राउंड स्टेट इज हाफ h ओमेगा, ऑब्वियसली होता ही है। इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम है विद हीट बाथ एट टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम है एट टेम्परेचर T, हीट बाथ के साथ में एट कॉन्टैक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फर्स्ट है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑसिलेटर्स एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ T। ए पार्ट है मीन वैल्यू ऑफ ऑसिलेटर्स एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो अभी क्या था ये क्वेश्चन, तो वही होगा सेम टू सेम, क्यों भाई, उसमें भी तो हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला, यहाँ पर भी पार्टीशन फंक्शन निकाल के U इक्वल टू क्या हो जाएगा -del/del बीटा ln Qn। कितना पार्टिकल की बात हुई है कहीं, सिंगल पार्टिकल निकलवाएगा, सिंगल का निकाल देंगे, n का निकालेगा n का निकाल देंगे, उससे कुछ दिक्कत है नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा E, द रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन एनर्जी अबाउट E, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन। बी पार्ट है डेल्टा E फाइंड आउट करना है, वो डेल्टा E को क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन। भाई रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन यानी कि रूट लेगा स्क्वायर अबाउट दिस वन, यानी कि इस चीज का E माइनस इसका स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है अबाउट दिस थिंग। ठीक है, अबाउट द एवरेज, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा भाई, कैनोनिकल एनसेम्बल का क्वेश्चन है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T है, वहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, √KT² CV, और एक फॉर्मूला और होता है -del/del आई थिंक, हाँ यही होता है। तो हम U तो यहाँ निकालेंगे तो ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, सी पार्ट क्या है, हाउ द U एवरेज ऑफ E एंड डेल्टा E यानी कि सिग्मा, इसको उसने डेल्टा E बोला है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इन द लिमिट्स T, कुछ लिमिट है T टेम्परेचर पे, उनमें क्या होगा, तो कर लो भाई फाइंड आउट। U तो देखो सीधा सीधा ही हो गया होगा, ये अगर U हो गया तो ये भी हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा कुछ दिक्कत है होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो वापस से पार्टीशन फंक्शन लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट U लिख देता हूँ बुक में से देके, क्योंकि वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया ही है। ठीक, तो जिस फॉर्मेट में है वो देख लेते हैं, और पार्टीशन फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए इसका। इसने निकाल रखा है 2/sin हाइपरबोलिक, क्यों निकाल रखा है इसने, एक पार्टिकल के लिए ये आता है 2/sin हाइपरबोलिक h ओमेगा नॉट KT। यार यही होता है क्या, शायद 2 नीचे आता है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार मैं वापस से फाइंड आउट कर ही लेता हूँ। तो Q1 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल से, तो ये हो जाएगा e⁻β ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस e⁻β ओमेगा नॉट बाई 3b ओमेगा, 3/2 हो जाएगा, और प्लस e⁻⁵/2 हो जाएगा यहाँ पे β ओमेगा, e⁻⁷/2 β ओमेगा। ठीक है भाई, ये सबको पता है, जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं
n इक्वल टू 0 1 2 3 रखने पे जो आएंगे उसको रख दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा। फिर इस टर्म को बाहर ले लो, फिर 1/1 माइनस आर्क लगा के इस टर्म को बाहर लिया है, ये चीज़ हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को आप देख लो, ये चीज़ किया था हमने, ठीक है। इसको और अगर हम सोल्व करें यहाँ से है ना, ऊपर तो ये चीज़ है ही, मैं नीचे भी ऊपर ये चीज़ है 1 इंटू दिस इंटू दिस, नीचे मैं इस चीज़ को बाहर ले रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं नीचे से बाहर ले इस चीज़ को, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाला तो बाहर आ गया, नीचे वाला बन जाएगा e का पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, ये 1 था माइनस का हाफ बाहर ले लिया आपने, e का पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाई 2, ये चीज़ हो जाएगी। ये तो कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगा अब e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई 2 होता है साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x। तो दिस थिंग विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, सो 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, यानी कि बीटा h कट बाई 2। तो वो जो वहाँ पर है बुक में आपके गलत दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो गलत है, ठीक है। आप इस थोड़ा सा करेक्शन बुक में कर दीजिए। मीन एनर्जी यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन कर ही देता हूँ मैं फिर, ठीक है भाई। पार्टीशन फंक्शन आ गया, यू फाइंड आउट करेंगे, यू क्या हो जाएगा, माइनस यू होता है माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln क्यू, तो ये हो जाएगा u माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ दिस थिंग, तो 1 ओवर दिस थिंग, टू साइन हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2 ln ऑफ दिस थिंग। क्या हो जाना है ये, इसको हटा लूँ मैं, वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए पार्टीशन फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम के लिए, ठीक है। मुझे याद नहीं था, मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो इसको आप ln1 माइनस ln ऑफ दिस थिंग लिख सकते हैं। ln1 0 होता है, तो 0 माइनस दिस थिंग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये चीज़ आ जाएगी डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2। बात को समझे अच्छे से, ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ln1 0 हो जाएगा, तो ln1 माइनस दिस थिंग, तो बिल्कुल सही बात है। अब बीटा के रिस्पेक्ट में करो तो यू हो जाएगा ln समथिंग 1 ओवर समथिंग, तो 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2, फिर समथिंग का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 तो एच टी साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2, फिर वापस से इसका जो अंदर पार्ट है बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो h कट ओमेगा नॉट बाई h कट ओमेगा बाई 2, सही है। 2 से 2 कैंसिल, कोस डिवाइड बाई ये क्या हो जाता है कोट हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2 इंटू h कट ओमेगा बाई 2। ये आपका u का फंक्शन आ गया, जो आपको ये चाहिए था। यहाँ पर मैच कराओ, u 32 में u h कट ओमेगा बाई 2 कोट हाइपरबोलिक दिस थिंग, उसमें इसको 1/kt लिख रखा है, सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट है आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई सिग्मा क्या होता है भाई, डेल्टा ई एक्चुअल में सिग्मा को डिफाइन किया है, सिग्मा होता है अंडर रूट माइनस डेल यू बाई डेल बीटा, डेफिनेशन लगा दो, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस डेल यू बाई डेल बीटा, माइनस यू ये रहा डेल यू बाई डेल बीटा के रेस्पेक्ट में h कट ओमेगा नॉट बाई 2 कांस्टेंट है, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कोट हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन माइनस कोस होता है, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और दिस थिंग बीटा h कट ओमेगा बाई 2, इसका वापस से तो h कट ओमेगा बाई 2 आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला क्या आ गया, h कट ओमेगा बाई 2 कोसेक हाइपरबोलिक बीटा h कट ओमेगा बाई 2, दिस शुड बी योर सिग्मा, चेक इट।
2032 में सिग्मा एच कट ओमेगा बाई 2 साइन हाइपरबोलिक, इसको नीचे ला के लिख रखा है, इसको नीचे ले जाएगा साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि जब टी लिमिट देखते हैं, पर यहाँ लिखता हूँ मैं, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे देखना है पर, लेकिन इसने थोड़ा तरीके से बोला है, उस तरीके को देखते हैं क्या है। यू के लिए भी बोला है और इसके लिए भी बोला है। ठीक है, पहले यू के लिए कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है फॉर यू। और क्या लिमिट रखी है उसने क्वेश्चन में कि बिहेव इन द लिमिट्स के टी लेस देन एच कट ओमेगा, और दूसरा है के टी ग्रेटर देन। तो मैं ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला लेते हैं कि इसको बोल देता हूँ मैं कि के टी इज लेस देन एच कट ओमेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब के टी लो है, वहाँ पर टेम्परेचर लो की बात हो रही है। तो यू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यू कैसे चेंज होएगा भाई, यू क्या है पहले तो उसको लिखो, यू है कोट हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा, तो बीटा को एच कट ओमेगा बाई के टी लिख लूँ, बाई 2 है तो 2 के टी हो जाएगा, एच कट ओमेगा बाई 2। जब एच कट ओमेगा बाई के टी, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ जो फैक्टर है ये एक्चुअल में अगर मैं इसको x लूँ तो x बाई 2 है। ठीक है, तो कोट हाइपरबोलिक x बाई 2 एच कट ओमेगा बाई 2, और आपको देखना है x ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा u। अब कोट हाइपरबोलिक का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो उससे आपको पता लग जाए कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वो क्या होता है। ठीक है, अब कोट हाइपरबोलिक का ग्राफ ऐसा होता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, वेट करो एक बार, कोट हाइपरबोलिक एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, शायद 1 होता है ये, ऐसा कुछ ग्राफ होता है मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ, और ये 1 पॉइंट होता है, पर नहीं ऐसा नहीं, कुछ है, एक बार मैं देख लेता हूँ ग्राफ को। कोट हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, कोट हाइपरबोलिक एक्स शुड बी इन नो, गूगल कर लेते हैं यार। कोट हाइपरबोलिक एक्स ग्राफ, अच्छा ये और तरीके से कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है। चलो अगर हमें ग्राफ नहीं पता हो तो कैसे करें, ठीक है ना, अब ग्राफ जरूर थोड़ी पता हो, तो एक बार और तौर तरीके फोकस करते हैं। देखो कोट हाइपरबोलिक है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में लिख लो क्योंकि उसमें फिर हमें डील करना आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ये चीज़, ई का पावर एक्स बाई 2 प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा ई का पावर एक्स बाई 2 माइनस ई का पावर एक्स बाई 2 एच कट ओमेगा बाई 2। अभी हम x टेंस टू ग्रेटर देन 1, इनके x टेंस टू इन्फिनिटी का लिमिट लगा दें इस पर तो काम हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 1 मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी। तो x टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम लिमिट लगाएं तो u क्या हो जाएगा, अब देखो e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ये 0, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसे कुछ बन रहा है। अब देखो अगर आपने लिमिट में ध्यान दिया हो कभी भी, ऊपर इन्फिनिटी बन रहा हो नीचे इन्फिनिटी बन रहा हो, ठीक है, तो इन्फिनिटी का जो कोफिशिएंट होता है, जो ऊपर जो फैक्टर इन्फिनिटी बना रहा है, उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे ये टर्म इन्फिनिटी बना रही है, ये टर्म इन्फिनिटी बना रही है,
तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा उनका रेशियो हो जाता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो दोनों जीरो को ही जा रहे हैं। ठीक है, ये लिमिट में होता है भाई। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक करो आप। और नहीं, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप और कुछ क्रियाकलाप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि आप इसको बाहर ले लो। ठीक है, इसको अगर बाहर ले लोगे, अगर इनकेस आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है, वैसे होता है ये, अगर ना भी समझ में आया तो मैं देखो थोड़ा और बताता हूँ। मैं यहाँ बता दूँ क्या यार, यही बता दे। यू यहाँ से आप इस चीज़ को बाहर ले लो, दोनों ऊपर नीचे। तो e का पावर x/2 ऊपर बाहर लोगे तो 1 प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाला तो बाहर गया, नीचे वाला ऊपर जाके e का पावर -x/2, तो ये e का पावर -x बन जाएगा। नीचे से भी आपने बाहर लिया तो ये 1 - e का पावर -x बन जाएगा। अब देखो लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e का पावर -∞, ये तो कट ही जाएगा, e का पावर -∞ 0, ये भी 0, तो 1/1 हुआ या नहीं हुआ। तो इस वे में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको वो कंसेप्ट पता होता है कि ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी बन रहा है। तो रेशियो को लिख दो, वैसे यहाँ पे जो फैक्टर्स है यहाँ पर उनको लिख दो, जो कोफिशिएंट है यहाँ पर जो फैक्टर इन्फिनिटी हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो तो 1/1 आ गया, तो इसका मतलब h कट ω/2, ये आपका u आ गया इस लिमिट में। और अभी सिग्मा को देख लेते हैं इसी लिमिट में, या फिर पहले u का ही कर लेते हैं पूरा प्रोग्राम। u का आगे का पार्ट करो, सेकंड पार्ट कि kt ग्रेटर देन h कट ओमेगा हो। ठीक है, तो मैं वापस से h कट ω/kt को अगर मैं x लिखूं, ठीक है, तो x लेस देन 1 है अब की बार, x टेंड्स टू 0 एक टाइप से। ठीक है, ये आपका u रहा, u पे लगाओ आप, x टेंड्स टू 0 की, तो u है आपका, इसको kt लिख लो और x के फॉर्मेट में लिख लो, कोट हाइपरबोलिक x/2, x टेंड्स टू 0 है तो कोट हाइपरबोलिक x टेंड्स टू 0, ये शायद वापस से वही कर लो अगर आपको नहीं पता तो, सही है ना भाई। तो वापस से वही करेंगे तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लगाए अपन, सोचने में क्या जा रहा है, तो 0 1 + 1 2 1 - 1 0, नीचे 0 बन रहा है ना। तो सही तो है, इन्फिनिटी जाएगा, कुछ भी कर लो आप, यही जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं बाहर लेके तब भी नीचे 0 बन रहा है, और अगर हम DL हॉस्पिटल तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि 0/0 बन रहा है। तो u टेंड्स टू 1/∞ बन रहा है ना, नहीं 0 इन्फिनिटी होगा, एक बार चेक करते हैं। और अगर फिर इसको टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे तो फिर हम देखते हैं क्या होगा, पर अभी मेरे को लग रहा है u टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। देखो एक बार, u का दूसरे लिमिट में है, u है kt टेंड्स टू kt, u टेंड्स टू kt, kt लेस देन h कट ओमेगा में, नहीं ग्रेटर देन में है kt अच्छा, फिर देखो क्या किया इसने। चलो कोट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक x/2, नीचे साइन हाइपरबोलिक x/2 h कट ω/2। ठीक है, और अब देखो अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो कोस हाइपरबोलिक x तो क्या होगा, टेंड्स टू 1, और x टेंड्स टू 0 पे साइन हाइपरबोलिक क्या होता है भाई,
आप उसको नियरली x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि x लेस देन 1 है, तो x टेंस टू 0 एक टाइप से। इस कंडीशन में इसको 1 लिखोगे और इसको लिखोगे x/2, और ये हो गया h कट ओमेगा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो ये हो गया h कट ओमेगा बाई x, और ये हो गया h कट ओमेगा बाई x क्या होता है h कट ओमेगा बाई kt, ये kt इस फॉर्मेट में क्या है भाई, और वो है वैलिड है। क्यों वैलिड? इसलिए है क्योंकि x टेंस टू 0 अपन मान के चलते हैं एक बार शुरू में, बट वो एक्चुअल में x लेस देन 1 है। तो अगर x लेस देन 1 है तो उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और जस्टिफाइड है मतलब ये, ठीक है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भाई चीज़ें वहाँ पे, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मा पे। सिग्मा पर दोनों लिमिट लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर खाली करता हूँ चीज़ें। ओके सिग्मा पे फर्स्ट लिमिट, सिग्मा को लिखते हैं पहले और फिर सोचते हैं। सिग्मा इक्वल टू है h कट ओमेगा बाई 2, और इसको साइन हाइपरबोलिक लिखते हैं नीचे ले जाके, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक का थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है, बीटा h कट बाई 2, तो इसको भी kt लिख लेते हैं h कट ओमेगा बाई 2 kt, ठीक है भाई। अब है kt लेस देन दिस थिंग, फर्स्ट kt लेस देन h कट ओमेगा, तो यानी कि h कट ओमेगा बाई kt, जिसको मैं x बोलूँ, वो क्या h कट ओमेगा बाई kt ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो x टेंस टू इन्फिनिटी वाली सी बात है, इस टाइप की सी बात है। ब्रैकेट में x टेंस टू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ कि हमें सबसे पहले यही पुटअप करना चाहिए, बाकी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज़ है, ठीक है। तो एक बार पुट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक को अब कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल में, तो ये हो जाएगा x/2 है ये, तो e का पावर x/2 माइनस e का पावर माइनस x/2 और डिवाइड बाई 2, तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ है h कट ओमेगा डिवाइड बाई दिस थिंग। अब x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये तो इन्फिनिटी जाएगा और ये जाएगा 0, और अगर मैं इसको बाहर ले लूँ तो क्या होगा, e का पावर x/2 1 माइनस e का पावर माइनस x/2 x बन जाएगा। अब इसको ऊपर ले आऊँ, सिग्मा इक्वल टू h कट ओमेगा e का पावर माइनस x/2, नीचे बचा 1 माइनस e का पावर माइनस x। अब x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0/0, ठीक है। अभी अगर हम DL हॉस्पिटल लगा के x को ख़त्म करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल है, नहीं होता है इसमें, डेरिवेटिव करते जाओ वो चीज़ रहेगी हमेशा। तो फिर क्या करें, तो सिंस आवर कंडीशन इज दिस थिंग, तो अब इस पर फोकस करते हैं। सिंस x इज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h कट ओमेगा e का पावर माइनस x/2, नीचे इसको 0 कर देंगे, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। आप एक बार चेक करो, x/2 बोले तो h कट ओमेगा बाई 2 kt, ठीक है भाई। देखो एक बार क्या था, सिग्मा ना h कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस थिंग, सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिग्मा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं उल्टे दूसरे वाली चीज़ में, तो यहाँ से करता हूँ मैं स्टार्ट। इसको हटा लेते हैं, दूसरे वाला इसमें kt ग्रेटर देन, तो kt ग्रेटर देन के लिए
तो यहाँ पर x अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, तो यानी कि x लेस देन 1, ठीक है। x टेंस टू 0 ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बट रियल में ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सिग्मा को लिखते हैं थोड़ा सा, h कट ओमेगा ओवर, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में बदलने हैं तो क्या हो जाएगा, e का पावर x/2 माइनस e का पावर माइनस x/2, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, इसको आप 2 लिखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। x टेंस टू 0 रखूँगा तो e का पावर 0 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो फिर कुछ करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, या फिर एक चीज़ करें, अपने ऐसे करते ना भाई, इसको x लेस देन 1 में साइन हाइपरबोलिक को जैसे वहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिख लेते हैं। x लेस देन 1 में साइन हाइपरबोलिक x को x लिखा जा सकता है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कट ओमेगा बाई 2 इंटू इसको x, यानी कि ये चीज़, ठीक है। जो भी यहाँ पर है वो स्टफ, साइन हाइपरबोलिक ऑफ दिस थिंग विल बी दिस थिंग, 2 से 2 कट जाएगा, h कट ओमेगा से h कट ओमेगा कट जाएगा, KT आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लो, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। 6 या 5 जो था मैं देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं। यार इसमें एक बटन है, उसको फाड़ लेना चाहिए, बोर्ड खराब कर देगा। तुम देखो क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ गया यार, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 वाट एवर। कौन सा कर लिया, 2032 6 कर लिया अपन ने ना, 6 तक हो गया। 7 पे बात करते हैं, 2033 चलो बात करते हैं। 2033 वाई के लिए क्वेश्चन 7, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एंड नोट नॉन इंटरेक्टिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, ठीक है। एंड नोट क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स हैं, और कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कैनोनिकल एंसेंबल का क्वेश्चन है। अच्छा, द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिंगल ऑसिलेटर आर, ये चीज़, सिंगल ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ये है, m+12 गामा बाई वी, ये गामा है भैया ना, इस टाइप से, गामा बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है अभी ये जो भी डिफाइन करेगा, वी है, वी वॉल्यूम ही है, गामा इज ए कॉन्स्टेंट, द ऑसिलेटर एंड वॉल्यूम आर 1 डायमेंशनल, 1D ऑसिलेटर है, बिल्कुल बोलना चाहिए था, ठीक है। और वी वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, गामा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। एम है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए था। अच्छा, फाइंड यू एंड सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, ए पार्ट है, यू एंड सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, पहले ये कर देते हैं, बाकी बाद में करेंगे। स्केच यू एंड सी वी, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द सिस्टम, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन mth लेवल, सब करते हैं धीरे धीरे, एक बार ये करते हैं, यू एंड सी वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। तो भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब एनर्जी लेवल ऐसे होते थे n+12 h कट ओमेगा, तो आप जो पार्टीशन फंक्शन थे वो कैसे लिखते थे, एक सिंगल के लिए, सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखते थे आप 1/2 साइन हाइपरबोलिक, अभी निकाला अपन ने ना, बीटा h कट ओमेगा बाई 2, h कट ओमेगा बाई 2 ऐसे लिखते थे। यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें तो h कट ओमेगा की जगह ये चीज़ है, सही है, तो बस h कट ओमेगा की जगह ये चीज़ डाल देते हैं।
तो Q1 क्या हो जाएगा 1/2 साइन हाइपरबोलिक है यार, ये 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा और h कट ओमेगा की जगह गामा वी, तो बीटा बाई 2v और ये गामा। ये आपका पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा सिंगल पार्टिकल के लिए। बट देयर आर एन नोट पार्टिकल्स हैं, तो क्यू एन क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा इसका पावर एन की 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2v का पावर एन नोट। अच्छा आगे क्या करना है, यू क्या हो जाएगा भाई। अब एक बार देख लेते हैं कि यू देखो सीधा निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि इसको साइन हाइपरबोलिक में बदला या नहीं बदला, कई बार बिना बदले भी क्वेश्चन कर देते हैं। एक बार इसका देख लेते हैं क्या एक्सप्रेशन है, उसी एक्सप्रेशन में आपको फाइंड आउट करके दे देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। कई बार वो पार्टीशन फंक्शन को इस लेवल तक सोल्व नहीं करता, पहले ही छोड़ देता है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ही। तो अगर वैसा लिखेगा तो थोड़ा स्ट्रक्चर है जो आंसर को देखने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो फिर हम इतना आगे जाएंगे नहीं। क्या था देखो, इसका कुछ ऐसा ही है, नहीं कौन सा प्रॉब्लम है 33 में। अच्छा ऐसा ही है जैसा अपन कर रहे हैं इसी में ही है, तो भाई कर लो फिर। तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल बीटा क्यू एन, डालो तो माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन क्यू एन, एल एन ऑफ क्यू एन, तो माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन ऑफ दिस थिंग। एल एन ऑफ दिस थिंग करोगे तो एन नोट तो बाहर आ जाएगा, और एल एन ऑफ दिस थिंग तो एल एन 1 0 और माइनस भी बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और एल एन ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2b। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे समझ लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2b का पावर माइनस एन नोट। इसको ऊपर ले आया, -1 पावर हो गया इसका, तो माइनस एन नोट को आगे लिया है तो ये माइनस था प्लस हो गया, और एल एन ऑफ दिस थिंग सेम स्टफ। अच्छा डेरिवेटिव करो, u इक्वल टू एन नोट एल एन समथिंग 1 ओवर समथिंग, तो 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2b समथिंग का, इसका हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2b, इसका वापस से बीटा के रेस्पेक्ट में तो गामा ओवर 2b। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, u इक्वल टू एन नोट दिस वन इज कोट हाइपरबोलिक बीटा गामा ओवर 2b, गामा ओवर 2b। सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा u का। अच्छा ये बोला उसने, देख लो एक बार, u एन नोट गामा बाई 2b, एन नोट गामा बाई 2b और कोट हाइपरबोलिक ऑफ गामा बाई 2v के टी, गामा बाई 2v के टी। सही है, v है भाई, है ना, यही तो है। सही है, सी वी क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी, तो डेल यू बाई डेल टी, इसको बीटा को 1 बाई के टी लिख लेंगे वो तो बाद में। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये तो चीज़ कांस्टेंट है गामा बाई 2v, कोट हाइपरबोलिक माइनस ऑफ तो माइनस यहाँ आ जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक, हाँ कोसेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर, और बीटा गामा बाई 2 के टी, इसको हटा दें गामा बाई 2 के टी, वी भी आएगा 2v के टी। ठीक है, इसका आगे वापस से तो v बाई 2 गामा बाई 2v के कॉन्स्टेंट है -1/t², 1 बाई टी का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वी का। तो सी वी इक्वल टू आप लिख भी सकते हैं एन नोट गामा वी स्क्वायर गामा स्क्वायर 2v, तो 4v स्क्वायर के टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो ही गया था, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा बाई 2v के टी। मैच कराओ, कुछ रहना नहीं चाहिए। एन नोट गामा स्क्वायर 2v 4v स्क्वायर और टी स्क्वायर के भी है। सही है, एक बार मैच कराओ।
एन नोट के गामा ओवर 2v kT का स्क्वायर, गामा ओवर 2v kT का स्क्वायर, 2v kT का स्क्वायर, सही है भाई। कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा ओवर 2v kT, परफेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है उसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है किस किस को। नेक्स्ट पार्ट है स्केच u एंड cv एज ए फंक्शन ऑफ t। बी पार्ट है स्केच ut एंड ct एज ए फंक्शन ऑफ t स्केच करना है। तो भाई देखो ये क्या है, सम कांस्टेंट इनटू कोट हाइपरबोलिक u। तो भाई जो भी कोट हाइपरबोलिक का जो ग्राफ होता है वो बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है और सम कांस्टेंट, और ये t स्क्वायर भी है। तो ये थोड़ी ग्राफ तो बनाना टफ है, क्योंकि हमको याद होनी चाहिए भाई कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वगैरह का क्या होता है। ठीक है, अब कोट हाइपरबोलिक का जरूरी नहीं है आपको याद हो, तो देखना पड़ेगा इसको आपको कि भाई कैसा आता है। तो ये जो भी आपके क्वेश्चन जो भी मतलब रिस्पॉन्स दिया हुआ है वो आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में अपन इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोट हाइपरबोलिक वगैरह के तो जरूरी नहीं है हमको याद हो। कोट हाइपरबोलिक का ऐसे कुछ होता है या 1 होता है, इसी वजह से जो कांस्टेंट फैक्टर है ये वाला चीज़ें ये यहाँ आ जाएंगी, एन नॉट गामा ओवर 2v, ये हाँ 1 होता है वैसे कोट हाइपरबोलिक में, बट दिस थिंग कांस्टेंट विल बी हेयर। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और इसका बना है इसका ये दोनों को एक साथ लेके 1/t² डिपेंडेंसी को लेके और इसको डिपेंडेंसी को लेके इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट को देखो क्या। नेक्स्ट पार्ट है आपका, कहाँ गया यार, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द सिस्टम। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द सिस्टम, देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे आती है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा सकता है आपसे, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जब भी इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी हो सिस्टम के लिए क्या करना है, आगे से हमेशा ध्यान रखें, प्रेशर फाइंड आउट करने पे फोकस करो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फाइंड आउट प्रेशर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, या फिर ऐसे कर लो फाइंड आउट प्रेशर एंड रिलेट इट टू अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। फाइंड आउट P एंड रिलेट इट विद वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको किन के साथ में अटैच करना है, किन के साथ रिलेट करना है। फाइन है, तो प्रेशर निकालते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कैनोनिकल एनसेंबल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में था ना ये चीज़, इक्विलिब्रियम वाली बात, तो है ना, हाँ, इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है कैनोनिकल एनसेंबल में, उसको निकालो, ध्यान रखो। इसको हटा दें एक बार, प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला, तो कैनोनिकल एनसेंबल में A हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को फ्रंट पे रखते हैं, और A इक्वल टू क्या होता है U माइनस TS, क्योंकि G इक्वल टू क्या होता है U प्लस PV माइनस TS। इसको तो आप एंथैल्पी बोलते हैं, और ये चीज़ होता है आपका A, तो A इक्वल टू U माइनस TS है। जो भी फ्रंट पे होता है उसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, DA इक्वल टू DU प्लस माइनस TDS माइनस SDT, और एज वी नो TDS इज व्हाट
डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं तो डी ए क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन माइनस एस डी टी। यहाँ से डी यू कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी डी वी और ये हो जाएगा प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर है डेल ए ओवर डेल बी कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनस का यहाँ से माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल बी। तो ए हमको पता होना चाहिए, बाकी फिर प्रेशर तो आ जाएगा। ए क्या है भाई, ए इक्वल टू होता है माइनस के टी एल एन ऑफ क्यू एन। तो क्यू एन तो आपने निकाला था माइनस के टी एल एन ऑफ क्यू एन निकाला था आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही तो है क्वेश्चन। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आता है ये ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। एच कट ओमेगा की जगह गामा बाई बी लिखा हुआ है आपने। ठीक है, इसका पावर माइनस एन, इसका पावर माइनस एन। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका एन नोट अगर दिया हुआ है तो एन नोट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ एन नोट दिया हुआ है तो यहाँ एन नोट आ जाएगा। पार्टीशन फंक्शन तो आपको याद है भाई। ठीक है, अभी इसको सॉर्ट आउट करो और फिर पी को निकालो। पी हो जाएगा, इसको और सॉर्ट आउट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व कर लो। मतलब माइनस एन नोट को आगे ले आऊँ तो एन नोट के टी और एल एन ऑफ 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा। सिंस वी के रेस्पेक्ट में टी कांस्टेंट है, चलो गामा टू बी के टी लिख ही लेता हूँ इसको, है ना, जो भी ज़रूरत पड़े देख लेंगे। तो प्रेशर हो जाएगा माइनस डेल ए ओवर डेल वी कीपिंग एन एंड टी कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ए, ये रहा आपका एन और टी कॉन्स्टेंट है, तो माइनस एन नोट के टी कॉन्स्टेंट हो गया, एल एन समथिंग 1 ओवर समथिंग, तो 1 ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक जो भी स्टफ है, और फिर समथिंग का इसका हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक जो भी स्टफ है, फिर स्टफ का स्टफ है ये रहा, और स्टफ का करना है किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम है यहाँ पे, तो गामा बाई 2 के टी कॉन्स्टेंट 1 बाई वी का -1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपका P इक्वल टू माइनस एन नोट के टी से के टी कट जाएगा, और गामा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ पर भी माइनस है, 2 से 2 कट जाएगा, कोट हाइपरबोलिक बनेगा। पहले कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं एन नोट गामा बाई 2 वी स्क्वायर, एन नोट गामा बाई 2 वी स्क्वायर, और कोट हाइपरबोलिक जो भी यहाँ पर फैक्टर था आपका गामा बाई 2 वी के टी। ठीक है, बट इसको अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से रिलेट भी करना होता है। ठीक है, तो आप u के साथ रिलेट कर सकते हो, u में ये चीज़ आई थी, तो u का एक्सप्रेशन क्या था अगर आपको याद है, उससे रिलेट कर सकते हो। बाकी ये आ भी गया, अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि उसने इक्वेशन ऑफ स्टेट किस किस वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर वो u के फॉर्मेट में लिखेगा तो हम इससे रिलेट करवा सकते हैं। कोट हाइपरबोलिक वहाँ पर था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आंसर देख लेते हैं किस फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। एन नोट वी गामा 2 वी स्क्वायर कोट हाइपरबोलिक 2 वी के टी, फंटास्टिक हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब प्रेशर निकालना होता है, बस ये बात ध्यान रखें, और प्रेशर को अदर वेरिएबल से रिलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, पी वी यू जो भी उसकी मर्जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत मिटा दे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द mth लेवल। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द mth लेवल, भी करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो भी पार्ट है आपका इसी में पार्ट है ना, जो भी है
व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन mth लेवल। mth लेवल में फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। mth लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या होता है, एफ से डिनोट करूँ तो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल इन mth लेवल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को आई थिंक n नोट बोला हुआ है इसने, तो n नोट। mth जो लेवल है उसमें जो em जो लेवल बोलूँ या mth लेवल बोलूँ उसमें nm पार्टिकल है, तो nm को क्या लिख सकते हो आप, प्रोपोर्शनल टू e का पावर माइनस बीटा em। डिवीजन रेशियो तो वैसे भी 1 होती है, ठीक है, और n को क्या लिख सकते हो, n नोट को समेशन ऑफ i जी आई का पावर माइनस बीटा ई आई, जो कि क्या है, पार्टीशन फंक्शन सारे सिस्टम के लिए, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका e का पावर माइनस बीटा em क्या हो जाएगा वहाँ पर m प्लस हाफ h कट ओमेगा जो है गामा बाई बी दिया हुआ है, डिवाइड बाय सारा समेशन ऑफ e का पावर माइनस बीटा m प्लस हाफ गामा बाई v, और m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व कर रखा है तो इसको आप सोल्व तो कर ही सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं सोल्व किया है क्या इसने। हाँ सोल्व किया है, कुछ नहीं सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन लिख दिया इसको, तो भी लिख सकते हैं इस चीज़ तो। क्या था ये हमारा पूरा समेशन, 2 साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक। ये जो समेशन है आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस बीटा m प्लस 1 m प्लस हाफ गामा बाई बी, यह आया था आपका 1 बाई 2 साइन हाइपरबोलिक और बीटा h कट ओमेगा बाई 2, तो गामा बाई 2 भी, ठीक है, परफेक्ट ना। हाँ यही था, इसको इंट्रोड्यूस करा दो। f इक्वल टू क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस बीटा m प्लस हाफ h कट ओमेगा यानी कि गामा बाई v, और ये चीज़ यानी कि 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा गामा बाई 2b, ये होना चाहिए फ्रैक्शन। भाई देखो क्या है, एक n नोट से और मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर, वो क्यों करेगा, नोट से क्यों मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो फ्रैक्शन एन नोट तो खुद ही आना चाहिए यहाँ पे। एक बार देखते हैं सॉल्यूशन में क्या गया इसने, है ना, क्या गया इसने क्या भाई, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द mth लेवल इज am से डिफाइन किया f को, भाई जेड
पता है नहीं क्या लिख दिया, एक बार लिखते हैं इसका, फिर थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। इतना बड़ा राइटर है, कुछ तो लिखा ही होगा। फ्रैक्शन को AM से डिनोट किया, वो तो एक ही बात है, F लिख दो चाहिए। e का पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा m प्लस हाफ गामा v माइनस 1, वो तो एक ही चीज़ है। ये चीज़ क्या है, इसने इसको लिखा उसने n नोट बाई जेड, e की पावर माइनस अल्फा को, और फिर ये चीज़ लिखी माइनस बीटा m प्लस हाफ गामा बाई v, और फिर z की जगह क्या इंट्रोड्यूस करा दिया उसने, 1/2 साइन हाइपरबोलिक, ये वाली चीज़, ये चीज़ z इक्वल टू ये चीज़, इसका मानना है। फ्रैक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कांस्टेंट का लफड़ा तो नहीं है कहीं, कांस्टेंट तो कट ही जाएगा ना ऊपर नीचे। हाँ यार ये मुझे पता नहीं है नोट इसने क्या रामायण लिखी है, ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए इसका आंसर जो अपन ने किया है। समझ नहीं आ रहा इसने क्या लिख दिया, e की पावर माइनस अल्फा लाना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कैनोनिकल एंसेंबल है ना, एक बार अच्छे से देख लो, कैनोनिकल एंसेंबल है। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, टिक्युलरम T, कैनोनिकल एंसेंबल है, और e की पावर माइनस अल्फा को n नोट बाई जेड लिखना पूरा अपना सिस्टम बिगाड़ देगा। आप इसी पे रहो कि जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है वो आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं, बेटर है, ठीक है भाई। इस आंसर को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब नोट बाई जेड को फुगेसिटी वगैरह जो डिफाइन करते हैं वो पैरामीटर भी डिफाइन नहीं किया इसने, जेड को ये चीज़ बोला है इसने पार्टीशन फंक्शन, वो तो ठीक है, पर फिर एन नोट कहाँ आ गया। एन पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन, सिंस ये सिंगल पार्टिकल का वो है ना, सिंगल पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन है, हमसे गलती हो रही है, सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन है ये, तो एन पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, बाई एन नोट, नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल इन mth लेवल, mth लेवल का ये ऊपर वाली चीज़ तो सही है, नीचे आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो वेरियस पॉसिबल एनर्जीज हैं वो है। समझ रहे हो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक तो है हमारी कुछ ना कुछ टेक्निकली, क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम के लिए होता ना तब तो ठीक था, ध्यान दे अच्छे से, अगर ये पूरे सिस्टम की बात हो रही होती तब तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ सही था, बट अभी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, n नोट या n व्हाटएवर, और उसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल अलग अलग लेवल में हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल के लेवल्स होते हैं ये जो भी होते हैं, सिस्टम के लेवल नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारा आंसर गलत है। बट एक हिंट यहाँ से ये मिल गई हमारे को, सॉल्यूशन से एक लर्निंग मिल गई, क्योंकि अभी इस चीज़ को तो समझना मुश्किल हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको भी समझो तो नीचे है जेड बाई एन नोट, आप ऐसे समझ लो, ज़्यादा इजी वे में ये रहेगा कि ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए काम हुआ है, तो जब एन नोट पार्टिकल टोटल है वहाँ पर, तो अभी इसको एन भी मत लिखना, फिर एन नोट मत लिखना इसको, है ना, टोटल पार्टिकल वगैरह ऐसा कुछ भी लिख देना,
फिर आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, थोड़ा देखो आराम से समझना, और आगे भी इस टाइप से हमें यूज करना चाहिए। एक लर्निंग है, नई लर्निंग है, कैसे? एक सिंगल पार्टिकल वेरियस एनर्जी लेवल्स में था, अगर आपको ध्यान हो, एक सिंगल पार्टिकल के ये एनर्जी लेवल्स हैं, इस सिंगल पार्टिकल के लिए एम प्लस हाफ जो भी था ये एच कट ओमेगा या गामा बाई बी जो भी इसने दिया सिंगल पार्टिकल के लिए, तो ये जो पूरी कहानी है ये सिंगल पार्टिकल के लिए हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप एन नोट से मल्टीप्लाई कर लो ताकि जितने भी पार्टिकल उन सब की बात हो जाए। इस फॉर्मेट में आप थोड़ा सा याद रख लो तो अपना आंसर फिर आराम से मैच हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ फिर यहाँ पर एन नोट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस वे में याद रख लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि ये कब मल्टीप्लाई करना है। तब मल्टीप्लाई करना है जब सिंगल पार्टिकल के भी एनर्जी लेवल्स की बात हो, वेरियस एनर्जी लेवल्स में हो, तब एन नोट मल्टीप्लाई करना है। अगर पूरे सिस्टम की बात हो तब एन नोट मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक। तो ये एक्चुअल में क्या था, अगर अपन देखें तो जेड बाई एन नोट, यार इजी वे यही है समझने का, बाकी चीज़ें अलग वे में बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इस वे में मैं डिफाइन कर सकता हूँ थोड़ा सा, बट आप इजी वे में ऐसे समझ लो, जब भी आपका सिंगल पार्टिकल बहुत सारे एनर्जी लेवल ले रहा हो तो आपको एन नोट से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो बढ़िया, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया ना, नेक्स्ट 8, 9, 10 जो भी बच रहे हैं उसको करते हैं। चलो बाय।